जय बाबा रे। बाबा रामदेव पीर की जन्म जयंती की आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बाबा रामदेव के जीवन पर बात करेंगे, उनकी जाति पर बात करेंगे, उनके भक्तों के बारे में बात करेंगे, उनकी यात्राएं कैसी है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भ्रांतियाँ बाबा रामदेव जी पीर को लेकर फैलाई जा रही है वो दूर हो सके। जो लोग उनको अपनी जाति का बता रहे हैं और अपनी जाति का बताकर सनातन धर्म के विरोध में जो लगे हुए हैं उनके भी कान के पर्दे खुल जाए और उन तक भी ये सच पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप किए देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के काफ़ी लोग पैदल यात्राएं करते हैं आज के दिन यानी भादवी बीज के भादवी बीज को बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंचने के लिए। इस यात्रा में जगह जगह पर उनके लिए भंडारे होते हैं। व्यक्ति बाबा रामदेव पीर के भक्त होते हैं लेकिन यात्राएं नहीं कर सकते, वो इस तरीके से जगह जगह पर भंडारे करते हैं और बाबा रामदेव पीर के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करते हैं। ये बहुत बड़े लोक देवता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनको बहुत बड़े लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसमें आदिवासी समाज के लोग भी सम्मिलित होते हैं, इसमें बंजारा समाज के लोग भी सम्मिलित होते हैं, इसमें सर्व समाज के लोग, राजपूत समाज के, प्रजापति समाज के, सभी समाज के लोग होते हैं और इनकी यात्राएं करके आते हैं। अब इनकी यात्राएं वैसे तो कठिन होती है, लेकिन जो लोग इनकी यात्राएं करते हैं वो बहुत उत्साह के साथ इनके वहाँ पर जाते हैं पैदल, और जगह जगह पर उनको खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है भंडारों के रूप में। अब ये तो बात होगी बाबा रामदेव जी के भक्तों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि बाबा रामदेव जी को लेकर जाति विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग उनको मेघवाल समाज का बताते हैं तो कुछ लोग उनको राजपूत समाज का बताते हैं। मेरे नाना जी रामदेव राय की बस करते हैं, सभी यात्रियों को ले जाते हैं, सब समाज के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो मैं उनसे पूछता था बाबा रामदेव पीर के बारे में, तो वो बताते थे कि वो सर्व समाज के लोक देवता हैं, उनको सभी समाज के लोग पूछते हैं। और जो डालीबाई है मेघवाल समाज की है, उनको उन्होंने राखी बांधी थी और वो उनके मामेरा भी ले गए थे और उन्होंने सगी बहन से ज़्यादा उनको अपना प्रेम दिया था। तो ये मेघवाल समाज से जो उनका कनेक्शन है डालीबाई के थ्रू हुआ था। लेकिन अब जब बाबा रामदेव जी के जन्म के बारे में बात आती है तो ये कहते हैं कि अजमल जी के घर पैदा हुए थे और अजमल जी जो थे वो तंवर राजपूत वंश के लोग थे, और वहाँ पर किसी भी तरीके से कहीं पर भी ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वो मेघवाल समाज के थे। तो उस समय के राजा थे और राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है और हर किसी व्यक्ति से, हर किसी जाति के व्यक्ति से वो प्रेम करते थे और बराबर का प्रेम करते थे। तो फिर अचानक ये बात कैसे उठी कि जो बाबा रामदेव पीर हैं वो मेघवाल समाज के हैं। देखिए 2006 में एक कुसुमलता मेघवाल करके लेखिका है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मेघवंशी बाबा रामदेव पीर। अब इस पुस्तक में उन्होंने बाबा रामदेव को मेघवाल समाज के घर जन्म हुआ बताया। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ बाबा रामदेव पीर के मेघवाल समाज से संबंध थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डालीबाई को राखी बांधी थी और डालीबाई मेघवाल समाज की थी और उनके घर आना जाना था। और कहीं ना कहीं बाबा रामदेव पीर जो थे वो अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्रेम अपनी उस बहन को करते थे जिसको उन्होंने राखी बांधी थी। लेकिन इस बात को लोग गलत एंगल, तो मेघवाल समाज से उनका ये, तो मेघवाल समाज के घर उनकी बहन थी, तो मेघवाल समाज में उनकी बहन थी, तो लोगों ने कहा कि अब बाबा रामदेव को ही मेघवाल समाज का बता दिया जाए। अब इससे मेघवाल समाज को क्या फायदा? जो मेघवाल समाज के काफ़ी लोग, सभी नहीं, काफ़ी लोग दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म के विरोध में दिन रात ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सनातनी बाबा रामदेव पीर को अपने समाज का बताकर ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए ये कोई अवतार नहीं है, ये हमारे समाज के व्यक्ति थे और इन्होंने जनहित में काम किया, इन्होंने छुआछूत मिटाने का काम किया, इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने वैसा काम किया, कोई राजपूत ऐसा नहीं कर सकता, वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में बाबा रामदेव की अगर कास्ट की बात करें तो वो राजपूत थे, तंवर उनकी गोत्र थी और इससे ज़्यादा लोगों को ना तो जानने की इच्छा है, ना ही लोग जानना चाहते हैं। और जो वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं उनके भक्त, वो उनकी जाति तक कर वहाँ नहीं जाते हैं। अगर वाकई में बाबा रामदेव मेघवाल घर में पैदा हुए थे तो उनको उनकी जवानी तक, उनके उस समय तक ये पता नहीं था कि वो राजपूत नहीं है, मेघवाल है। उन्होंने तो जो काम किया वो खुद को राजपूत समझ के ही किया और लोकहित में काम किया, छुआछूत खत्म करने का काम किया, ये सारे काम किए। लेकिन आज कुछ दुराचारी लोग सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश में नफरत फैलाने की दृष्टि से बाबा रामदेव पीर को अपनी जाति का बताकर लोगों के बीच में गलत संदेश देना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज बाबा रामदेव पीर सर्व समाज के भगवान हैं, लोक देवता हैं, वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और कृपया करके आपसे निवेदन है, इस तरीके की भ्रांतियां समाज में न पैदा करें। आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोग आपके ऊपर हंसते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बात स्पष्ट है कि बाबा रामदेव किसी और जाति के नहीं थे। बाबा रामदेव राजपूत समाज के थे, उनकी तंवर गोत्र थी, पिताजी का नाम अजमल जी था। इससे ज़्यादा मुझे भी लगता है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।